महीने में रोजा रख करके भी झूठ बोल रहे हैं, रमजान के महीने में रोजा रख करके भी हम गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, लोगों की इज्जत और आबरू पर हमला कर रहे हैं, तो माफ कीजिए, हमें और आपको भूखे प्यासे रहने का कोई मतलब नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही, जो रोजा रख करके जो 15-15 घंटे भूखे और प्यासे रह करके भी झूठ बोलता हो, गलत काम करता हो, गलत बातें मुंह से निकालता हो, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है वो अपना खाना छोड़ दे, अपना पानी छोड़ दे, उसके भूखे प्यासे रहने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, कितने रोजेदार ऐसे हैं कि रोजा रखने के बावजूद उनके नामे आमाल में एक रोजा भी नहीं लिखा जाता, भूख और प्यास के अलावा उनको कुछ भी नसीब नहीं होता। व कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और कितने रातों को जाग जाग करके इबादत करने वाले लोग हैं, उनके नामे आमाल में एक रात की तहज्जुद या एक रात की तरावी भी नहीं लिखी जाती, उनके नाम आमाल में सिर्फ रात को जागना लिखा होता है। तो रमजान में अपनी नीयत को दुरुस्त कर लो मेरे भाई। और अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, हो सके, पॉसिबल है अगर हम और आप चाहें, हो सके तो एक महीना थोड़ा मोबाइल से दूरी बना के रखें। इस मोबाइल ने, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इस मोबाइल ने आज हमारी नेकियों को बर्बाद कर दिया है, हाजियों के हज बर्बाद कर दिया है, उम्रे करने वालों के उम्रे बर्बाद कर दिया है, सदका खैरात करने वालों के सदका खैरात को इस मोबाइल ने आज बर्बाद कर दिया। आप पूछेंगे वो कैसे? आइए मैं एक हदीस आपको सुना देता हूं, हदीस सुन लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी कि मोबाइल किस तरीके से हमारी नेकियों को खा रहा है। इब्ने माजा की सही रिवायत है, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहाम तबीदन, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो क़यामत के दिन तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। नबी ने नेकी का नाम नहीं लिया, पहाड़ों के बराबर नेकी लेके आएंगे। अब जितनी नेकी हम और आप जिसको नेकी समझते हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, जिक्र कर dीजिए। नमाज है, रोजा है, तिलावत है, अल्लाह का जिक्र है, सदका खैरात है, हज है, उम्रा है, पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएगा। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मंसूरा, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसकी नेकियों को रेजा रेजा कर देगा, हवा की तरह उड़ा देगा, उसकी एक नेकी भी अल्लाह ताला क्यों कबूल नहीं की जाएगी। सहाबा डर गए, पहाड़ों के बराबर नेकी लेके आ रहा है और एक भी नेकी उसके काम नहीं आ रही। सहाबा डर गए। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन कहा, अय अल्लाह के नबी, सिफ़हुम सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, अय अल्लाह प्यारे नबी, क्या बात है माइक कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, अय अल्लाह के नबी, उन बदनसीबों के बारे में आप खुल करके बता दीजिए। वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। अय अल्लाह के नबी आप खुद करके बता दीजिए ताकि हम उनमें से ना हो जाएं। सहाबा ने ये नहीं कहा कि अय अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, जरा बता दीजिए ताकि हम उनके ऊपर फतवा लगा दें। आज हमारा और आपका मिजाज क्या है, हम दूसरों पर फतवा लगाते हैं, पहले अपने गरेबान में झांकने की हमें तौफीक नहीं मिलती, हम दूसरों पर फतवा लगाते हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी हमें बताइए हम उनमें से ना हो जाएं। आपने फरमाया वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम ही में से होंगे और तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, तुम्हारी तरह नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, सदका खैरात भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा,
बस एक बात की कमी होगी, बस एक चीज की कमी होगी, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो खलवत में होंगे, तो वो हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो आंखों का ज़िना करेंगे, वो हाथों का ज़िना करेंगे, वो नाजायज और हराम काम करेंगे। वो तो बड़े नेक होंगे, बज़ाहिर तो बड़े रोजेदार होंगे, वो लोगों के सामने तो बहुत नेक और बहुत परहेजगार होंगे, लेकिन अकेले में उनसे बहुत सारे गुनाह सरजद होंगे। आज मोबाइल ने उसी मकाम पर हमको लाके खड़ा कर दिया है मेरे भाई। रात के 12 बजे नौजवान लड़का खेतों में निकल करके किससे बात कर रहा है, क्या हम नहीं जानते? रात को 2 बजे जवान लड़की किसी से चुपके चुपके फोन पर बात कर रही है, किससे बातें कर रही है, हमें अंदाजा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इस मोबाइल ने आज बच्चों से उनका बचपन छीन दिया। इस मोबाइल ने आज बूढ़ों के बुढ़ापे और बुजुर्गी के तकद्दुस को खत्म कर दिया। इस मोबाइल ने आज वो हालात पैदा कर दिए कि मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है, इमाम साहब कुरान की तिलावत कर रहे हैं और मोबाइल की रिंग बज रही है, गाना बज रहा है। कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि मस्जिद के अंदर गाना बजेगा। इस मोबाइल ने वो हालात भी लाके पैदा कर दिए। तो इस मोबाइल को अपनी मग़फ़िरत के रास्ते में रुकावट बनने मत दो मेरे भाई। अगर अल्लाह ने 1 महीना आपको दिया है अपने आप को बख्शवाने का, तो इस मौके को इस मोबाइल की वजह से चूकने मत दो। कोशिश करो, मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल बंद कर दो, करना चाहो तो वो भी कर सकते हो भाई, बहुत बड़े कारोबारी हैं आप, लेकिन अगर आप चाहें 1 महीना मोबाइल का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। मुंबई की सरजमीन पर आपसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग रहते हैं। मुंबई में एक जगह मैं गया, रमजान का महीना था, एक नौजवान शख्स इत्तिकाफ में बैठा हुआ था। मुझे वहां के लोगों ने बताया, मौली साहब ये जो इत्तिकाफ में बैठे हैं आप जानते कौन है? कहने लगे ये करोड़पति आदमी है, करोड़ों का बिजनेस है इसका, मगर हर साल ये रमजान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ में बैठता है और अपना मोबाइल दूसरों को दे करके अपने यानी जो उसके अंडर में काम करते हैं, जो मुलाजिम होते हैं, उनको दे के जाता है। अपने पास एक पर्सनल मोबाइल छोटा सा लेके जाता है कि कभी घर वालों से कोई जरूरत पड़ी तो बात कर ले, और ये 10 दिन वो अल्लाह की इबादत में गुजारता है। करना चाहो तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहुत कुछ है। रमजान का महीना अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है बख्शवाने के लिए, और बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो इस तोहफे की कदर न करें। अल्लाह के नबी मिंबर के ऊपर चढ़ रहे हैं, पहली सीढ़ी पर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। सही तरगीब व तरहीब की रिवायत है, आपने मिंबर की 3 सीढ़ियों पर कदम रख करके आमीन कहा। साहबा को बड़ी हैरत हुई, अरे अल्लाह के नबी क्या बात है, आपने बार बार आज आमीन क्यों कहा? आपने फरमाया, जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की, रगीमा अनफु रजुलिन अदरक रमजान फलम युगफर लहू। उस इंसान के लिए बर्बादी हो जिसने रमजान का महीना तो पाया मगर अपनी बख्शिश न करवा सका। रमजान का महीना मिला और उसकी बख्शिश ना हो सकी, बर्बादी हो उस इंसान के लिए। जिब्रील ने बद्दुआ की, मैंने आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की, रगीमा अनफु रजुलिन अदरक इंदहुल किबरा वालिदाहु। उसके वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच गए, उसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, फलम युगफर लहू, और अपनी बख्शिश न करवा सका। माँ बाप उसको बुढ़ापे में मिले, उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार न कर सका, उस बदनसीब इंसान के लिए बर्बादी हो। जिब्रील ने बद्दुआ की और प्यारे नबी ने आमीन कही। और मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर जब आपने कदम रखा, कहा कि जिब्रील ने बद्दुआ की, रगीमा अनफु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। बर्बादी हो उस इंसान के लिए जिसके सामने उसके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया और उसने दरूद नहीं पढ़ा, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसने नहीं पढ़ा, उसके लिए भी आपने बर्बादी की बद्दुआ की। आपके गांव में जब मैं आया, मैंने ईदगाह की नजर आई, मैंने लोगों से पूछा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी ईदगाह है। लोगों ने बताया ईदगाह तो बहुत अच्छी है मौली साहब, लेकिन हमारे यहाँ औरतों के लिए अरेंजमेंट नहीं है। मौली साहब मस्जिद बड़ी शानदार है, 3 मंजिल की मस्जिद है हमारे यहाँ, मगर जुमा की नमाज में औरतों के लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है।
अल्लाह के यहां जवाब देने के लिए तैयार रहना मेरे भाई। अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदो, तुम्हारे घर की औरतों को बिगाड़ने के लिए जिस दौर में टीवी के सीरियल मौजूद थे, यूट्यूब के वीडियो मौजूद थे, इंस्टाग्राम मौजूद था, व्हाट्सएप मौजूद था, फेसबुक मौजूद था, तुमने अपने घर की औरतों की इस्लाह करने के लिए क्या रास्ता अपनाया? आप कहेंगे अल्लाह ताला, हमने रात में, हमने साल में एक